क्या आपका भी हर छोटी छोटी बात के ऊपर दिल दुखने लगता है? लोग क्या सोचेंगे, ये हर वक्त दिमाग में चलता रहता है। और सब कुछ गलत हो जाए तो खुद को ही दोष देते रहते हो। तो भाई, एक बात सुनो। जरूरी नहीं कि जिंदगी में हर चीज की परवाह की जाए। इस दुनिया में हर चीज आपकी परवाह के लायक नहीं होती। वेलकम टू थिंक रीड रिपीट, जहां हम किताबों को आसान और जिंदगी से जुड़ा बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, लाखों लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी और उन्हें जीने का एक नया तरीका सिखाया। द सब्टल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप बाय मार्क मैसन। ये बुक हमें बताती है कि कैसे हम अपनी जो परवाह करने की कैपेसिटी है उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ ऐसे लेसन जो हमें आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 1 से। लेसन नंबर 1, सब कुछ जरूरी नहीं होता। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है, हम उन बातों की भी चिंता करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। मार्क कहते हैं, हर इंसान की परवाह करने की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, उसे सही जगह लगाओ। मतलब, अगर आप हर जगह हर व्यक्ति की परवाह करोगे तो आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अपने टाइम और एनर्जी की बर्बादी कर रहे हो। इसीलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। अपनी गलती है तो मानो, और अगर गलती नहीं है तो खाम खामे उसका ब्लेम मत लो, जिससे आप अपनी एनर्जी और टाइम बचा पाएंगे। लेसन नंबर 2, फेक पॉजिटिविटी छोड़ो। हर वक्त अच्छा सोचो, पॉजिटिव बनो। ये सोच सोच कर थक गए होगे, सुन सुन कर थक गए होगे। मार्क कहते हैं, सच्चा इंसान वही है जो ये मानता है कि जिंदगी में हर चीज ठीक नहीं होती, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना होता है। कभी कभी बोलना जरूरी होता है, अच्छा सोचो, आई एम ओके, दैट्स ओके, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं होता। हमें एक्सेप्ट करना होगा जो हमारी जिंदगी के अंदर चल रहा है, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही प्रोग्रेस का फर्स्ट स्टेप होता है। और अगर हम फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेंगे तो प्रोग्रेस हमारी जीरो हो जाएगी, हम प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएंगे। लेसन नंबर 3, ब्लेम नहीं, जिम्मेदारी लो। कुछ चीजें हमारी गलती नहीं होती, लेकिन उनका जवाब देना फिर भी हमारा काम होता है। लाइफ में क्या होता है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप उनके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हो ये है। जब तक आप अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद नहीं लेते हो, उनकी जिम्मेवारी खुद नहीं लेते हो, ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो आज से और अभी से अपनी डिसीजंस खुद लेने शुरू करो, अपनी जिम्मेवारी खुद लेने शुरू करो, जिससे आप ग्रोथ कर पाओ और लाइफ में आगे बढ़ पाओ। लेसन नंबर 4, अपनी वैल्यूज खुद चुनो। आप किस चीज की परवाह करते हो, यही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तय करती है। मार्क साफ कहते हैं, अपना ध्यान सिर्फ उन्हीं चीजों पर दो जो सच में मायने रखती हैं। गलत वैल्यू, मैं तभी वैल्यूएबल हूँ जब सब मुझे पसंद करें। सही वैल्यू, ईमानदारी से जीऊंगा, चाहे कोई कुछ कहे या मुझे पसंद करे या ना करे। लेसन नंबर 5, दर्द से मत भागो, उसे समझो। मार्क मानते हैं, दर्द तो जिंदगी का ही हिस्सा है, लेकिन सफरिंग आपके कंट्रोल में है। हर फेलियर, हर रिजेक्शन आपको कुछ नया सिखाता है। उसे मीनिंग दो, उसे एक्सेप्ट करो, तभी वो आपको मजबूत बनाएगा। वरना हमेशा वो आपके अंदर एक ऐसी छाप छोड़ के जाएगा जिससे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए उसे एक्सेप्ट करना सीखो, जो आपको मजबूत बनाएगा। लेसन नंबर 6, फेलियर से सीखो, भागो मत। मार्क कहते हैं, सक्सेस का पीछा जितना ज्यादा करोगे उतना ही आपके अंदर खाली महसूस करोगे। मतलब, सक्सेस को मत पकड़ो, लर्निंग को पकड़ो। छोटे छोटे फेलियर से आपको कुछ नई चीजें सिखाते हैं। आज आपने किस चीज के अंदर फेल किया, वो चीज आप देखो और अगली बार उसमें आप फेल ना हो। इससे इसीलिए आप उसके अंदर जो भी आपने गलती की उससे सीखो, जो आपको अगली बार वो काम करने में मदद करेगी। लेसन नंबर 7, आखिर में सब कुछ खत्म हो जाता है, मानो या ना मानो। ये एक हार्श ट्रूथ है, हम सब एक दिन मर जाएंगे। और उस 2 पल की जिंदगी के लिए क्या परेशानियां मायने रखती हैं जिसमें कुछ बचने ही नहीं वाला। तो फिर क्यों छोटी छोटी बातों पर रोके जा रहे हो? हर दिन खुद को पूछो, क्या ये बात सच में इतनी जरूरी है? अगर नहीं तो उसकी परवाह मत करो। अब से हर बात पर टेंशन लेना बंद करो, इम्पोर्टेंट चीजों की केयर करो, बाकी सबको इग्नोर करो।
अगर ये बातें आपको यूज़फुल लगी तो लाइक मारो और कमेंट्स में बताओ कि आप किस बात को लेकर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो। और हाँ, हर मंडे एंड अल्टरनेट फ्राइडे हम लाते हैं एक ऐसी किताब जो आपका सोचने का तरीका बदल सकती है। सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक याद रखिए, थिंक, रीड, रिपीट।